नमस्कार, लीगल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ पुनः पहुंच चुके हैं हमारे आदरणीय श्री सज्जाद हुसैन सर के चैम्बर पे। आज हम जानेंगे कि एफआईआर लिखते समय किन किन बारीकियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और यदि आप वकालत के प्रोफेशन में नए हैं और यदि कोई मुवक्किल आपके पास आता है कि इस तरीके की घटना उसके साथ घटित हुई, तो यदि आप तहरीर अपने माध्यम से पुलिस को देना चाहते हैं तो एफआईआर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। एफआईआर चूंकि किसी भी मुकदमे की जान होती है, उस मुकदमे का आधार होती है, उस मुकदमे की नींव होती है, इसलिए सज्जाद सर से हमारा यह निवेदन है कि कृपया एफआईआर के कंटेंट पर प्रकाश डालने की कृपा करें और हमें बताएं कि एफआईआर किस तरीके से लिखी जाए। देखिए, एफआईआर में सबसे पहले बेसिक ये देखना है कि घटना का दिन क्या है जी, और घटना का दिनांक क्या है जी, और घटना का समय क्या है जी, और उसमें एक्यूज किस किस को बना रहे हैं, जिसके ऊपर एक्विजिशन है उसका नाम, उम्र और पता के साथ में साफ साफ दर्शित होना चाहिए। और कंटेंट ऑफ एफआईआर जो है वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए और एफआईआर की तहरीर बहुत शॉर्ट में अपनी बात लिख के कहना है। जी, और उसमें फिर एफआईआर के साथ में ये देखना है कि घटना से घटना स्थल की दूरी कितनी है जी, और कितने देर में आप थाने पे पहुंच रहे हैं जी, और कितने देरी से एफआईआर लिखी जा रही है। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि थाने के दूरी और डिस्टेंस कम होती है जी, और एफआईआर लिखते समय के वेरिएशन का ध्यान नहीं रहता है, जी, तो ऐसी सूरत में एफआईआर एंटी टाइम हो जाती है, जी, जिससे एफआईआर काफी घटना सही होने के बावजूद भी बहुत हद तक वो स्टैंड नहीं कर पाती है और मुकदमा कमजोर हो जाता है और ट्रायल में जाते जाते उसकी स्थिति खराब हो जाती है। और फाइनली ये होता है कि बहुत सारे जजमेंट हैं एंट्री टाइम पे और वो एक वो बेनिफिट डाउट का बेनिफिट पा करके वो एक्विटल हो जाता है उसमें। तो सबसे पहले जिस दिन की घटना है जी, उस घटना को दर्शित करना है, जी, उसमें डेट और टाइम दर्ज करना है। जी, एक्यूज का कॉलम पूरा भरा होना चाहिए जी, और वादी मुकदमा का स्वयं का नाम, उम्र और गार्जियन का नाम जी, और एड्रेस जी, पूरी तरह से लिखा होना चाहिए। जी, और जिस समय आप एप्लीकेशन दे रहे हैं जी, उस समय उसका डेट और टाइम दिया जाना चाहिए। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस आपकी एफआईआर लिखने के बजाय जी, दूसरी तरफ से उनको लाभ पहुंचाने के लिए जी, आपकी दी हुई तहरीर में घटना से पहले या घटना के पूर्व की डेट डाल देती है। जी। बहुत सारे लोग जब तहरीर देते हैं जी। एफआईआर की तो उसमें डेट नहीं लिखते हैं, उसमें टाइम नहीं लिखते हैं। जी, यही आगे चल करके उस मुकदमे को खराब कर देती है। तो बेसिकली आप जो भी कंटेंट लिखते हैं जी, और जहां भी नीचे आप साइन करते हैं जी। तो साइन के साथ में डेट और टाइम का दर्ज किया जाना आवश्यक है, अदरवाइज उसमें कोई भी छेड़छाड़ हो जाती है। जी, क्योंकि अब डिजिटल हो गया है, जी। एक बार जब वो नेट पे चढ़ जाता है एफआईआर तो सभी के लिए उसमें सही किया जाना, सुधार किया जाना संभव नहीं है। जी। इसलिए जो भी तहरीर दी जाए वो बहुत सोच समझ करके दी जानी चाहिए और कंटेंट और जिस्ट उसका बहुत छोटा होना चाहिए। और जिस घटना की एफआईआर लिखा रहे, जैसे किसी ने आपको जान से मारने के लिए हमला कर दिया, जी, अब उसकी तहरीर आपको देनी है जी, कि हमें क्या वर्ड लिखना है। तो मेरे हिसाब से उसकी एक लाइन की तहरीर है कि फला फला ने मुझे जान से मारने की नियत से जी। मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं इस तरह का चोटिल हो गया, चोटों का ब्यौरा लिया, जी, मेरी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर कार्रवाई करें। जी, अब उसी को बहुत सारी चीजों को कि मुझे पहले भी मारा था, उसका बाद में भी मारा था, मुझे थ्रेट भी कर रहा था, जी, जब बहुत सारी चीजें उसमें लिख देते हैं तो वो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे वो एफआईआर ना हो करके वो इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है। जी, वो 161 का बयान हो जाता है, जी, वो 164 का बयान हो जाता है। जी। इसलिए एफआईआर को बहुत लिमिटेड शब्दों में अपनी पूरी बात को कह देंगे
तो उसमें जो मुहर्रिर होता है, FIR लेखक, जी वो उसी हिसाब से उसकी धाराएं तय करता है। जी और जब बहुत सारी चीजें उसमें घालमेल कर देंगे जी तो वो भी कभी मुलजिमान से मिल जाता है। जी तो बजाय 307 लिखने के वो 325 लिख दे, जी वो बजाय 307 लिखने के वो 323 लिख दे। जी तो जो डिफिशियंसी है तहरीर में, वो उसको हमेशा आपको शॉर्ट आउट करके चलना है कि क्या लिखना है, क्या करना है, किस पॉइंट पे आना है। जी। इसलिए FIR लिखते समय आपको बहुत विजिलेंट रह करके तहरीर देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने गूढ़ और क्लिष्ट विषय पर बहुत सारगर्भित शब्दों में आपने दर्शकों को समझाया कि FIR का कंटेंट, FIR के अंदर किन किन चीजों को लिखना चाहिए और किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि लीगल अपडेट का चैनल आपको पसंद आता है और हमारे दिए गए वीडियोस में आपको इंटरेस्ट है तो कृपया लीगल अपडेट के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार की लीगल ओपिनियन की आवश्यकता है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा आपको दिया जा चुका है। अगर मेरी मेल आईडी और सर की मेल आईडी भी उसमें लिखी हुई है। यदि आपको किसी प्रकार की लीगल ओपिनियन की आवश्यकता है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप उस मेल पर भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। समय अनुसार आपको जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद लीगल अपडेट चैनल देखने के लिए। धन्यवाद।